लेकिन फिर हाँ कर देता है। वह बेचारा कर ही क्या सकता था, तो अपने घर जमीन को गिरवी रखकर वह लाला होशियारी लाल से 50,000 रुपए ले लेता है। मैं आपको आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा लाला जी। इतना कहकर सोहन सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। यह लीजिए डॉक्टर साहब 50,000 रुपए, और अब आप मेरे पिताजी का इलाज शुरू कीजिए। पैसे लेकर वह डॉक्टर सोहन के पिता का इलाज कर देते हैं। सोहन अपने पिता का सफल ऑपरेशन करवाने के बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह और देखभाल के साथ घर ले आता है। अजी आ गए आप। बाबूजी की तबीयत कैसी है अब? अब तो पिताजी की तबीयत ठीक है भाग्यवान, ऑपरेशन हो चुका है। बस डॉक्टर ने इनको थोड़ा आराम और दवाइयां समय पर लेने को बोला है। मजबूरी में बेचारे सोहन को ना चाहते हुए भी अपना घर और खेत गिरवी रखने पड़े, और अब इस भयंकर गर्मी में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अजी देख रहे हो, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है और बाबूजी की दवाइयां भी खत्म होने ही वाली हैं। हाँ भाग्यवान, सब पता है। मैं आज ही कोई काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम बाबूजी को समय पर दवाइयां दे देना, और आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो बिटिया को बाहर मत जाने देना। अजी, हमें उस लाला होशियारी लाल के पैसे भी चुकाने हैं, और ऊपर से ये तपती गर्मी भी जान ले रही है। आप अकेले इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे? सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी यहीं आसपास कोई छोटा मोटा काम देख लूं। कम से कम बाबूजी की दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो सके। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम यही घर के आसपास कोई काम देख लेना। अभी मैं भी कोई काम की तलाश करता हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है। दोनों पति पत्नी गांव में काम की तलाश करते हैं तो उन दोनों को काम मिल जाता है। वे दोनों इस कड़कती गर्मी में सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो जाती कि उनके घर का राशन और बाबूजी की दवाइयां आ सके। सुबह होते ही सोहन काम पर चला जाता है। माँ, ओह माँ, देखो ना आज कितनी गर्मी है। पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आएं। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता ही कहाँ है। ये पंखा इतने धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। और देखो इस गर्मी से मेरा कैसा हाल हो गया है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सके। राधा अपनी बेटी से यह कह ही रही होती है कि तभी उनके घर लाला होशियारी लाल आ जाता है। सोहन, अरे ओ सोहन लाल, घर पे हो क्या? बाहर तो आओ जरा। लाला होशियारी लाल आवाज लगाता है तो राधा बाहर आती है। आइए लाला जी। राम राम। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? और पिंकी के पापा तो घर पे नहीं हैं। वे तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। अरे राधा, वो सोहन ने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे, वही लेने आया हूँ। अच्छा, तो मैं शाम को फिर आता हूँ। इतना कहकर लाला होशियारी लाल वहां से चला जाता है। लेकिन बेचारी राधा अब इस चिंता में डूब जाती है कि इतने पैसों का इंतजाम अब कैसे होगा। चिंताओं से घिरी पैसों के बारे में सोचते सोचते वह भी काम पर चली जाती है। वे बेचारे दोनों इस चिलचिलाती धूप में खड़ी मेहनत करते ताकि किसी तरह एक एक पैसा जोड़कर अपने परिवार का गुजारा चला सके। बाहर जून की गर्मी अपना कहर बरसा रही थी। सूरज तो मानो आसमान से आग बरसा रहा था, जैसे धरती से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। गांव का चौपाल जहां लोग आकर बैठा करते थे, बच्चे जहां खेला करते थे, अब वह सुना पड़ा था। पक्षियों ने भी उड़ना छोड़ दिया था और इंसान तो
जैसे घरों में कैद हो गए थे। गर्म लू ऐसे चल रही थी जैसे रेत के तूफान में सब कुछ बहा ले जाएगी। कुछ इक्के दुक्के लोग ही थे जो सोहन की तरह इस कड़कड़ाती गर्मी में अपना पेट पालने के लिए अपना पसीना बहा रहे थे। शाम होते होते सोहन मेहनत मजदूरी करके घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन गर्मी अभी भी अपने चरम सीमा पर थी। पसीने से लथपथ सोहन घर पहुंचता है। वह देखता है कि घर के दरवाजे पर खड़ी राधा उसके आने की राह देख रही है। हे भगवान, पता नहीं भाग्यवान इस साल ऊपर वाला कैसा गर्मी का कहर बरसा रहा है। काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर ही जाऊंगा। हाँ जी, आज तो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। लगता है कि सूरज आज हमारे शरीर का पूरा खून चूस कर ही मानेगा। हाँ भाग्यवान, जल्दी से कुछ ठंडा लाओ पीने को, वरना लग रहा है ये बेरहम गर्मी तो जान ही ले लेगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि लाला होशियारी लाल उनके घर फिर से आ धमकता है। अरे क्या बात है सोहन, तू वो पैसे कब देगा? वो रकम दिन ब दिन बढ़ी जा रही है। ब्याज ब्याज करके अब तुम्हारी ओर 65,000 रुपए हो गए हैं। 2 महीने होने को आए हैं और तुमने अभी तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं चुकाई। का क्या बात है लाला जी, इतने सारे पैसे कर दिए ब्याज के। लेकिन अभी तो हमारी इतनी आमदनी नहीं हुई कि हम आपके इतने सारे पैसे एक साथ चुका सके। देख सोहन, मैं आमदनी वामदनी कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। लाला जी, आप मुझे बस थोड़ी सी ही मोहलत और दीजिए, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख सोहनलाल, मैं ज्यादा घुमा फिराकर बातें नहीं करता। तुझे बस 3 दिन का समय है। मुझे मेरे जल्द से जल्द पैसे चाहिए, वरना तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर लाला होशियारी लाल बिना सोहन की एक बात सुने वहां से चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, अब इतने पैसों का इंतजाम हम अचानक से कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा।